मैं आज बात करने वाला हूँ कोची शिपयार्ड के बारे में। यदि आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वेसल्स को बनाती है, यानी कि शिप्स को बनाती है और बेचती है। और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाए, इसका जो कॉस्ट है वो है 5,000 करोड़ का। साथ ही साथ इस कंपनी की जो एक और खूबी में से ये है कि कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो हर तरीके से कोची शिपयार्ड अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कोची शिपयार्ड के बारे में। पहले ही बता चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और कंपनी बिजनेस में है वेसल्स यानी कि शिप्स को बनाती है और बेचती है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए। और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, इसका जो कॉस्ट है वो है 5,000 करोड़ का और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है नेवी वेसल्स बनाने का। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो जो कोची शिपयार्ड का शेयर प्राइस था वो था 1525 रुपये 60 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 3.82% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि जब से इस कॉन्ट्रैक्ट की इस ऑर्डर की न्यूज़ आई है तब से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फिर से एक बार अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें कोची शिपयार्ड की, जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो था 24.19% का, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 1235 रुपए का, जो आज के दिन है 525 रुपये 60 पैसे का। तो जिससे भी एक मोटा अमाउंट लगाया होगा उसे तो एक अच्छा खासा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि जब आप एक मोटा अमाउंट लगाते हैं तो आप शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदते हैं, तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता भी है। 24.19% का निकाल के दिया एक साल में, बुरा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मार्केट डाउन था, फिर भी 24% का रिटर्न निकाल के दिया कोची शिपयार्ड ने। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, यदि मैं देखूं 2020 से लेकर 2025 तक, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 736% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 185 रुपीज 93 पैसे का, जो आज के दिन है 1525 रुपये 60 पैसे का। तो 5 साल पहले किसी ने इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उससे इस कंपनी ने 5 साल बाद एक कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया, क्योंकि 185 का शेयर प्राइस आज के दिन मिल रहा है 1525 रुपये 60 पैसे का। तो काफी ज्यादा बढ़ गया इस कंपनी के शेयर प्राइस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं करती। भले ही शॉर्ट टर्म में निराश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जरूर जीतती हैं। लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है 5,000 करोड़। वो भी बनाना है नेवी वेसल्स को। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 2545 रुपए का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1180 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के इवेंट्स की, तो अभी ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया फैब के मंथ में, हर एक शेयर के बदले में 3.5 रुपए का। तो जिसके पास भी कोची शिपयार्ड की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक कमाल का बेनिफिट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 38,626 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 6.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 45.61 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है।
क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.20 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 13.33% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई पर नज़र जरूर डालें, क्योंकि ये बताता है कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ये सही से नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 27.64 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.66% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड यदि हाई होता है तो बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अच्छा बेनिफिट दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में वो था 1422 करोड़ का, जबकि 2025 को देखूं तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5209 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 145 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 827 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को। तो कंपनी का 2025 में नेटवर्थ था 5579 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5003 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है कोची शिपयार्ड में। प्रमोटर की होल्डिंग है 67.92% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.88% का, जबकि DII की होल्डिंग है 4.80% की, FII की होल्डिंग है 2.78% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 2.44% की। तो कोची शिपयार्ड एक मेरे हिसाब से तो एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न भी दे रही है और जब मार्केट डाउन था तब भी रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है, जिससे आगे चल के एक शेयर होल्डर्स को कमाल का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।